नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ फ्रीडम, जो भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है जिसे संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक परिभाषित किया गया है। तो चलिए आज हम अनुच्छेद 19 के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन सा अनुच्छेद था जिसे अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 वन का यफ, जिसमें नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया गया है, जो कि अब एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात पूर्ण नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नागरिक मनमाने तरीके से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कानूनी दायरे में रहते हुए करेंगे और इन अधिकारों के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया, अर्थात उचित प्रतिबंध भी लगाया गया है। अब यहाँ वही लिखा गया है कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, किंतु वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यह अधिकार पूर्ण अर्थात एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर उचित प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। चलिए अब अनुच्छेद 19 में शामिल सब आर्टिकल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें है अनुच्छेद 19(1) का ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें जो है अपनी बात बोलने, लिखने, विचार व्यक्त करने, प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, बोलने के साथ साथ चुप रहने का अधिकार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, नोटा का अधिकार आदि प्रकार के अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 19(1) के ए में जो स्वतंत्रता दी गई है उस पर अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध लगाए गए हैं। अनुच्छेद 19(2) के द्वारा अनुच्छेद 19(1) ए पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध का आधार है भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना। तो अनुच्छेद 19(1) का बी, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता, राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। यह अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों को सभा करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें जो है नागरिक प्रदर्शन, नारेबाजी, रैली आदि कर सकते हैं, लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है। क्या? हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया। हड़ताल क्या होता है? जब किसी कंपनी में श्रमिक काम बंद करके आंदोलन करते हैं तो उसे हड़ताल कहा जाता है। और ये जो शांतिपूर्ण और जो सभा करने का स्थान है वो सार्वजनिक स्थान पर होगा। कहाँ होगा? सार्वजनिक स्थान पर। ये नहीं कि किसी भी स्थान पर हो सकता है, नहीं, यह सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर होगा। और अनुच्छेद 19(1) के बी में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, अनुच्छेद 19(3) के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध का आधार है भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था। अब चलिए अनुच्छेद 19(1) के सी पर बात करते हैं। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता,
राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, नागरिक संघ, संगठन या सहकारी समितियां बना सकते हैं। इसके अंतर्गत नागरिक पॉलिटिकल पार्टी अर्थात राजनीतिक पार्टी, समितियां, छात्र संघ, मजदूर संघ, सहकारी समितियां आदि संगठन बना सकते हैं। लेकिन इस अधिकार के ऊपर अनुच्छेद 19(4) के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के सी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। प्रतिबंध का आधार है भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता। चलिए अब अनुच्छेद 19(1) के डी के ऊपर बात करते हैं। स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है भारत का कोई नागरिक भारत के पूरे क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत के पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं भी भ्रमण कर सकता है, स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 19(5) के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के डी के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का आधार है सामान्य जनता के हित में किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए। अब चलिए हम अनुच्छेद 19(1) के ई पर बात करते हैं। निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, राइट टू रिसाइड एंड सेटल। नागरिक भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। कहने का मतलब है भारत का कोई नागरिक पूरे भारत में कहीं भी बस सकता है स्वतंत्र रूप से। अनुच्छेद 19(1) के ई में जो अधिकार दिए गए हैं उस पर अनुच्छेद 19(5) के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के ई पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का आधार है सामान्य जनता के हित में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए। अनुच्छेद 19(1) का जी, व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन। इसके अंतर्गत नागरिक कोई भी व्यापार कार्य कर सकते हैं। इसमें जो अधिकार दिया गया है उस पर अनुच्छेद 19(6) के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के जी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का आधार है सामान्य जनता के हित में किसी पेशे के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करना, जैसे लाइसेंस निर्धारित करना, राज्य द्वारा किसी व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना। जैसे अगर राज्य कोई व्यापार है जो राज्य का एकाधिकार है अर्थात मोनोपोली है, उस पर भी राज्य नियंत्रण लगा सकता है। अब चलिए हम बात करेंगे कि आखिर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के एफ से क्यों हटाया गया। चलिए अब इस पर हम बात करते हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) से हटाने के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट, भूमि सुधार अर्थात लैंड रिफॉर्म। भारत जब आजाद हुआ था उस समय जो जमीन थी वो अधिकतर जमींदारों के पास थी और जो किसान थे उनके पास जमीन नहीं थी अर्थात वो गरीब भी थे। भारत सरकार ने चाहा कि इस भूमि को जो जमींदारों के पास है इसे क्यों ना किसानों और गरीबों में वितरण कर दिया जाए। जब सरकार ने भूमि सुधार से संबंधित कानून लाया तो जो जमींदार हैं वो न्यायालय पहुंच गए और बोलने लगी कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। क्योंकि उस समय संपत्ति एक मौलिक अधिकार थी, इसलिए सरकार की नीतियां रोकनी पड़ती थी। अब नंबर 2 पर बात करते हैं। न्यायालय और विधायिका के मध्य टकराव। जब विधायिका कोई कानून लाती थी भूमि सुधार से संबंधित तो न्यायालय उसे
अवैध करार कर देता था, क्योंकि उस समय संपत्ति एक मूल अधिकार थी। अब नंबर हम 3 पर बात करेंगे। नंबर 3 है, नंबर 3, जब सरकार रेलवे सड़क, डैम प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहती थी, तब जो नागरिक है वे न्यायालय में केस कर देते थे और बोलते थे कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जिससे सरकार के प्रोजेक्ट में देरी होती थी या तो प्रोजेक्ट को खत्म करना पड़ता था। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 19 को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 20 के ऊपर। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।